हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि सर्पों में भी वर्ण व्यवस्था होती है और किस आधार पर वो सर्प जो है अपनी जीवन शैली को जीते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उस संपूर्ण लेख को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो मैंने लिखा है और अपने ब्लॉग यानी अपनी वेबसाइट धर्मवाणी.com पर उसे लिखा है। और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा कि भविष्य पुराण के प्रथम अध्याय में भविष्य पुराण के प्रथम खंड में, क्योंकि 3 खंड में है ये भविष्य पुराण, तो उसके प्रथम खंड में सर्पों के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि भविष्य पुराण बहुत विस्तार में लिखा गया, बहुत विस्तृत तरीके से है, तो मेरे पास भविष्य पुराण के 3 खंड है जिसमें से ये एक दूसरा खंड है और पहला और तीसरा खंड यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से सर्पों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है और क्या क्या उनकी विशेषता है जिनके आधार पर उनको वर्ण दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भविष्य पुराण के महापर्व में 36वें अध्याय के अनुसार कश्यप ऋषि ने लक्षण, विष, जाति, स्थान, रूप तथा ऐसे ही अन्य अनेकों कारणों से या प्राकृतिक गुणों के आधार पर उनको वर्ण व्यवस्था दी है और उसी के आधार पर उनको डिवाइड किया है, यानी कि वर्ण व्यवस्था में बांटा है उनको। मनुष्य की भांति सर्पों में भी उनके गुणों के आधार पर 4 वर्ण होते हैं, जिनमें सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ग जैसा कि मनुष्यों में है, दूसरा है क्षत्रिय वर्ग, तीसरा है ये जो वैश्य वर्ण और चतुर्थ है शूद्र वर्ण। तो इसमें हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक जीवों में भी अगर मनुष्यों की भांति इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है तो वो क्या कारण है और क्यों है ऐसा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्पों में कुल 64 तरह की प्रजातियां होती है और जिनमें से 36 अदृश्य होती है। 36 ऐसी प्रजातियां हैं जो अदृश्य होती है, जैसे कि हम अगर अफ्रीका के जंगलों में देखें या जैसे हम कई बार डिस्कवरी में देखते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं या टीवी में देख लिया, कुछ कर लिया, तो वो अदृश्य तरीके से, यानी कि वो जैसे घास में छुपने वाले हो गए या फिर पानी में कहीं कीचड़ में या फिर पत्थरों में कहीं छुपे हुए बैठे होते हैं जो दिखते नहीं, पता नहीं चलता, या सूखे घास में या हरे घास में या पेड़ों के ऊपर लिपटे हुए होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता उनका। वो जब उनके नजदीक जाओ या जो कुछ ज्यादा ही गौर से देखो तो पता चलता है, तो वो अदृश्य वाली श्रेणी में आते हैं वो सांप। तो इस तरह के कुल 36 अदृश्य प्रकार के होते हैं, उनमें भी अलग अलग होते हैं। और 28 जो होते हैं वो दिखलाई पड़ने वाले होते हैं, उनमें प्रजातियां। ये सर्पों को अगर मैं बहुत ज्यादा विस्तार में अगर लिखूंगा तो ये बहुत लंबी चौड़े लेख बन जाएगा, इसलिए मैंने इनको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा। और अगर लिखना होगा तो फिर मैं अलग अलग इनके लेख लिखूंगा, इसलिए मैंने इसमें जोड़ा नहीं पूरा। तो इनमें से नाग पुष्प वर्ण वाले सर्प जो होते हैं वो विष रहित होते हैं। नाग पुष्प वाले जो सर्प होते हैं वो उनमें विष नहीं होता और यही ब्राह्मण कहलाता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि ब्राह्मण हम देखते हैं कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण किसी को हानि नहीं पहुंचाता बहुत ज्यादा। ठीक है कि सर्प ये है और अपने बचाव में, अपनी रक्षा में, अपने आत्मरक्षा में ये थोड़ा बहुत हानि जरूर पहुंचाता है। उसी प्रकार से हमारे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन वो किसी को वैसे हानि नहीं पहुंचाते। तो ये भी वही वर्ण व्यवस्था, ये एक आधार है इसका। और इसका भोजन भी कुछ इसी तरह का होता है, तो वो आगे बताऊंगा कि क्या होता है। इसके अलावा देखने में जो श्वेत, कपिल, अग्निवत कांति वाले सर्प होते हैं वे मनस्वी यानी कि बुद्धिमान तथा सात्विक सर्प होते हैं। और इनको जो है ब्राह्मण सर्प या फिर ब्राह्मण सर्प बतलाया जाता है इनको। इस प्रकार से देखने में जो सर्प रक्त वर्ण, देखने में रक्त वर्ण यानी लालिमा जिनमें हल्की सी हो, स्वर्ण वर्ण हो, चमक हो उनके चेहरे पर, प्रवाल हो, वर्ण हो, मणिवत कांति की भांति हो और सूर्य कांति के समान वो तेज हो, उनमें सर्पों में देखने में चमकदार या कुछ इस तरह के लगते हो, हष्ट पुष्ट या इस तरह के देखने में लगते हो, थोड़े से आकार में भी बड़े, हष्ट पुष्ट या थोड़ा बड़ा सांप सा लगता है। तो इनको क्षत्रिय वर्ण में माना गया है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण के आधार पर, उन्हीं के आधार पर इनको माना गया है। और इसके अलावा तीसरे वर्ण में जो सर्प विचित्र रेखा तथा अलसी के पुष्प के समान होते हैं और बाण पुष्पवत होते हैं, चितकबरे होते हैं, वे वैश्य वर्ण के कहलाते हैं। यही उनकी वर्ण व्यवस्था में यह इनकी व्यवस्था है। और चौथे वर्ण के सर्प को दिखने में काक यानी कि कौवे के पेट से चमक अथवा रंग में काले होते हैं।
देखने में वो सब काले होते हैं, जिससे कौवे को अगर आप सामने से देखेंगे तो उसके सामने उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा जो है चमकदार होता है, कुछ ज्यादा काला होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो वो वर्ण व्यवस्था में वो उसको काकवर्ण या सर्प शूद्र वर्णीय सर्प कहा जाता है, शूद्र वर्णीय सर्प होते हैं ये। और इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो पुराणों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि सांपों को मारा ना जाए तो उन्हें शुद्ध और स्वच्छंद प्राकृतिक वातावरण यदि मिलता रहे, तो जिस प्रकार से मनुष्यों को कलयुग में 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, उसी प्रकार से इनको 120 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। लेकिन अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं, मैंने गूगल पर सर्च किया और देखा, डिस्कवरी वगैरह में इधर उधर गया और जानने का प्रयास किया, तो वहां पर 50, 55 या मैक्सिमम 60 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है विज्ञान के द्वारा, जो आधुनिक विज्ञान है, या फिर ये जो हम जंतु विज्ञान जो हम जिसको कहते हैं प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, तो इसके द्वारा ये डिसाइड किया गया है, ये बताया गया है, इसकी अपनी रिसर्च है। लेकिन हम पुराणों को बता रहे हैं तो वो 120 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो अगर सब कुछ ठीक रहे, इनको प्राकृतिक वातावरण भरपूर मिलता रहे और इनको कोई हानि ना पहुंचाए, तो इनकी जो निर्धारित आयु है वो अपनी पूरी करते हैं और लगभग 120 वर्ष ये जीते हैं। लेकिन इसके अलावा इनको जो खतरा है वो 8 प्रकार से है। हालांकि अब ये खतरे और ज्यादा बढ़ गए, लेकिन पुराण में जो दिया गया है वो खतरा 8 प्रकार का बताया गया, जिनमें कि मोर है, जो मोर इनको मार डालता है। और मनुष्य के सामने भी जब आता है या मनुष्य के क्षेत्र में जब ये घुस जाते हैं, तो मनुष्य या तो उनको बाहर छोड़ के आ जाता है अपने क्षेत्र से, या फिर उनको मार देता है। और इसके अलावा चकोर होता है जो जिससे ये डरते हैं या मार देते हैं। फिर गाय के खूर वगैरह होते हैं, जो गाय या पशु वगैरह के पैरों में ना आ जाइए, क्योंकि उनके पैरों में आ जाते हैं तो फिर ये वहाँ भी ये मर जाते हैं। इसी तरह से बिल्ली भी होती है जो इनको मार देती है। नकुल यानी कि नेवला जो होता है वो भी इनको नुकसान पहुंचा देता है। और शुकर तथा बिच्छू से भी इनको बच करके रहना पड़ता है। और इसी प्रकार से इनकी आयु निर्धारित होती है। हालांकि वर्तमान में इनके लिए खतरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि सड़क पार करते समय बैलगाड़ी वगैरह, या फिर आजकल बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलती है हाईवे वगैरह पे, जैसे सड़कों के किनारे अगर कहीं सर्प हुआ आ गया, सड़क पार करना कुछ करना है, तो वहाँ पर ये मारे जाते हैं। और इसी तरह के जैसे कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती है, तो उससे भी इनको कई सारी नुकसान होते हैं, या पानी की कमी कई बार ऐसी हो जाती है मनुष्यों के द्वारा, जो षड्यंत्र है वो उनमें या इस तरह की चीज़ों में वो अपनी आयु पूरी नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीज़न हम कह सकते हैं, इनमें 2, 4, 10 रीज़न अन्य जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्प के जो अंडे होते हैं वो सुवर्ण केतकी तथा कमल के समान होते हैं, उनमें नागिन उत्पन्न होती है। अगर इनके जो अंडे हैं सुवर्ण होते हैं, चमकीले स्वर्ण के समान, केतकी और कमल के समान होते हैं, तो वो उनमें नागिन पैदा होती है। जबकि जो अंडे शीरीष पुष्पवत होते हैं, शीरीष का पौधा होता है, शीरीष के पुष्प होते हैं, लाल से होते हैं, थोड़ा सा रेशेदार होता है, वो लंबे लंबे, उसमें तो लाल सा और कुछ लंबे से होते हैं। वो जनवरी फरवरी मार्च के महीने में वो दिखते हैं, और जंगली पौधे की तरह दिखता है वो, तो बड़ी झाड़ियाँ होती है उनकी, तो वो शीरीष बोला जाता है। तो कुछ उनमें जो जो पुष्प लगते हैं, कुछ इस तरह के नपुंसक नागों का जन्म होता है, उस तरह का अगर वो दिखे वो अंडा तो। और छठे मास में अंडे फूट जाते हैं, छठे मास में इनके 5 महीने तक रहते हैं, छठे मास में इनके अंडे फूट जाते हैं, और 7 दिनों में वो कृष्ण वर्ण हो जाते हैं। 7 दिन के अंदर वो कृष्ण वर्ण हो, यानी कि वो धीरे धीरे वो रंग अपना उनका आने लगता है। और अगर इस तरह से हम देखें तो 7 दिन के होते होते इनके दांत भी उगाते हैं और उनमें विष की थैली बनने लगती है। ये जानकर वे डसने में सक्षम हो जाते हैं। जब उनकी विष की थैली बनने लगती है तो फिर वो डसने में सक्षम भी हो जाते हैं। हालांकि विषदंत 21 दिनों के बाद ही डसने के योग्य हो पाते हैं। 7 दिन बाद उनके दांत निकलने लगते हैं और विष की थैली बनने लगती है उनकी, जो जहर होता है उनका। लेकिन वो 21 दिन बाद ही मतलब हानि पहुंचाने लायक होते हैं पूरी तरह से। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोरोमवत यानी कि गाय के रोम के आकार के इनके 240 सूक्ष्म पैर होते हैं। गोरोम यानी गाय के शरीर पर, जो बदन पर उनके जो बाल होते हैं गाय के, इस प्रकार के पतले छोटे उनके रोम होते हैं, यानी पैर होते हैं इनके 240 होते हैं, जो रेंगते समय बाहर निकल आते हैं। जबकि प्राणी विज्ञान इसको एकदम नकार देता है। मैंने गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब पर भी सर्च किया, तो वहां पर ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। अगर होगी भी तो मेरे सामने वो नहीं आई, तो इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता कि है ही नहीं। लेकिन मेरे सामने नहीं आई है तो मैं बता रहा हूँ कि वहां पर ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली।
और 240 ऐसे पैर होते हैं इनके जो इनको चलने में सहायता करते हैं, और ये उनको छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, इसलिए आम आदमी को ये दिखते नहीं है, नजर नहीं आते। लेकिन हमारे पुराण इसको स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनका उल्लेख कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी देह में 220 संधि अर्थात जोड़ के समान स्थान होते हैं। 220 तो 220 संधियां होती है, यानी कि जोड़ होते हैं इनकी स्पाइनल या इनकी जो हड्डी होती है, कंकाल होता है इनके अंदर का, उनमें घुमावदार, वो उसको जो कुंडली मार के बैठ जाना, घुमा लेना, या उसको जो जैसे गर्दन में लपेट जाना, जैसे शिव जी की हम देखते हैं, या किसी भी बिल में घुस के और ये टेढ़ा मेढ़ा होके और अंदर कहीं बैठ जाना, तो ये वो इसीलिए होता है क्योंकि 220 ऐसे इनके जोड़ होते हैं। जैसे हमारे बदन में या हम ये कर रहे हैं तो ये जोड़ हमारे ज्यादा नहीं है, हम जैसे गिन सकते हैं कि कितने जोड़ हैं हमारी उंगलियों में या हमारे हाथ में। तो इस प्रकार से उनके 220 जोड़ होते हैं उनके पूरे बदन में, इसलिए वो उसको बहुत आसानी से घुमा लेते हैं। और किंतु साधारण आंखों से हमें ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, लेकिन हमको साधारण आंख से या इस तरह से इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो अंदर उनके बॉडी, उनके स्पाइन में होती है वो चीजें, तो हमको दिखाई नहीं देते, और इनके पैर भी हमको दिखाई नहीं देते। हालांकि विज्ञान ने इस चीज को देखा होगा, क्योंकि ये तो उनके कंकाल को सामने जब लाएंगे तो उसको पता चल जाएगा, तो विज्ञान ये बात भी जानता है। लेकिन ये हम उन पुराणों की बात कर रहे हैं, पुराण से लिया जो मैंने, तो वो ये बता रहा है कि ये तो बहुत पहले, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले ये लिखा जा चुका है। लेकिन विज्ञान आज ये चीजें बता रहा है, अगर वो बता रहा है कि 220 इसकी स्पाइनल होती है, ये जोड़ होते हैं, तो लेकिन पैरों को उसके वो भी नहीं बता पा रहा, आज भी नहीं बता पा रहा, अगर मैं सच हूं तो भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सर्प के दांतों में सदैव विष नहीं रहता, बल्कि इनकी दाई आंख के पास की ग्रंथि में विष रहता है। यानी दाई आंख के पास एक ग्रंथि होती है, विष ग्रंथि, छोटी सी थैली होगी उस प्रकार की आंख के पास, तो वहां पर वो उस विष को यानी कि जहर को जमा करके रखते हैं। और जब उसको किसी को डसना होता है या आत्मरक्षा करनी होती है या कुछ हानि पहुंचानी होती है, तो वो विष उसका वहां से निकल कर दांतों में आता है, स्पाइनल के जरिए, उस ग्रंथि के जरिए। तो सर्प यदि क्रोधित हो जाता है तो यह विष उसके मस्तिष्क तक भी पहुंच जाता है, वहां से धमनी द्वारा नाड़ियों में और नाड़ी से दांतों तक पहुंचता है। और इसके अलावा प्राय ऐसे अन्य 8 कारण हैं जिसके कारण सर्प किसी को डस सकता है, और इसके अलावा 8 कारण है जिसकी वजह से सर्प हमको डसता है। जैसे कि हम ये कहें कि अगर सर्प को दबा दिया हमने, पैरों में दब गया, तो वो अपने बचाव में या डर के मारे वो काटेगा। शत्रु के प्रति क्रोध से, शत्रु के ऊपर अगर उसको क्रोध है, कोई आपने हमने कोई उसको हानि पहुंचाई, उसके बिल को, उसके घर को, या जहां वो रहता है अंडे दिए उसने, तो उसको हानि पहुंचाई, तो फिर वो क्रोध में आकर के, शत्रुता करके फिर वो हमें काटेगा। और भयग्रस्त होने से, भय में अगर हुआ, क्रोध में हुआ, डर के मारे अगर हुआ, तो फिर वो हमको हमला करेगा। और मदमत्ता के कारण अगर वो मदमस्त हो गया, जैसे कि, तो उसको सहवास करने का समय आ गया है, मदमस्त हो रहा है वो, और उस समय अगर उसको किसी ने छेड़ दिया या उससे सहन नहीं हो रही है वो चीज, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो अपना दंश करके वो उसको कम करने का, जहर को, या अपना गुस्सा शांत करने का प्रयास करता है, तो उससे भी एक चीज होती है। इसके अलावा वो भूख से व्याकुल अगर होगा तो भी वो काट लेगा। और विष ज्वाला के कारण, विष उसके अंदर जो विष की जो ज्वाला बन जाती है बहुत ज्यादा, तो उसको भी शांत करने के लिए वो कई बार हमला कर देता है। इसी प्रकार से पुत्र रक्षार्थ या उसके अंडों को या उसके बच्चों को अगर हानि पहुंचे तो भी वो हमला कर देता है। और कभी कभी काल से प्रेरित होकर, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि काल, जैसे अगर काल आ गया हो या फिर मौत आनी होती है, तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी जो है कुत्ता काट लेता है, या हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही स्थिति बन जाती है कि वो कहीं से भी आ करके और आपको, या जो जिसको काल आ गया है उसको वो डस लेगा। तो वो एक ऐसा भी स्थिति आती है सांप के लिए कि वो कहीं से अनायास आकर के आपको काट सकता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है। अब इसमें आगे चलते हैं कि कश्यप ऋषि इस विषय में आगे बताते हैं। कश्यप ऋषि जो बता रहे हैं कि सर्प यदि डसने के बाद पेट के बल उल्टा हो जाए, अगर सर्प ने डस लिया है और अगर वो उल्टा हो जाए सर्प, तो और अपनी दाढ़ी को वक्र या टेढ़ा करने लगे, और अपनी दाढ़ी को या अपने मुंह को जो है, अपनी फंग को टेढ़ा करने लगे, जैसे सीधा है वो टेढ़ा करने लगे कुछ इस तरीके से, तब ये समझना चाहिए कि उसने दब जाने के कारण अपनी आत्मरक्षा में काटा है। यानी कि वो बता रहा है कि मेरे को तुमने नुकसान पहुंचाया या मेरे को चोट पहुंचाई, इसलिए मैंने तुम्हें काटा है, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है सांप। इसी प्रकार से सर्प के काटने पर यदि गहरा घाव हो जाए तो समझना चाहिए कि उस सर्प ने
शत्रुता के कारण डसा है। गहरा घाव अगर हो, जहां पर पीड़ित को अगर उसने गहरा घाव कर दिया है, तो ये समझना चाहिए कि वो बदला ले रहा है सांप, वो इसलिए उसने बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाया है। और जैसे कि हम कहते हैं ना, शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मारना ही सबसे बेहतर उपाय होता है। तो उसी प्रकार से वो भी अपने शत्रु को मारने का ही प्रयास करता है। तो बिल्कुल उसी आधार पर, उसी प्रकार से। और अगर किसी सर्प के डसने से दांत की रेखा समान लगे, उसके दांत बिल्कुल सीधे सीधे उसको चुभे, दांत की रेखा यानी कि सीधी हो, टेढ़ी वेढ़ी ना हो, तो ये समझना चाहिए कि वो मस्त अथवा मत वाला सर्प रहा होगा। तो ये भी उनके लक्षण है कि किस प्रकार से वो काटते हैं। लेकिन आश्चर्य है कि इतनी सटीक तरह से हमारे पुराणों ने सर्प के हर पहलू पर अपनी दृष्टि कुछ इस प्रकार से डाली है कि आधुनिक विज्ञान भी अब तक इसको ठीक से नहीं जान पाया है। अब विज्ञान में अगर हम ये सर्च करते हैं, कहीं भी ढूंढते हैं, तो हमको ये नहीं मिलता है कि उस सांप ने उसको काटा है तो टेढ़ा काटा है, सीधा काटा है, या सांप वो किस तरह से देख रहा है। तो ये विज्ञान हमें नहीं बताता, क्योंकि विज्ञान ने पुराणों का अध्ययन नहीं किया, और पुराणों का अध्ययन करने वालों ने तो विज्ञान को जाना है कि विज्ञान क्या कह रहा है और क्या नहीं। जैसे मैंने, अगर आप बात करूं, तो मैंने इसको पढ़ने के बाद, इस आर्टिकल को लिखते समय, मैंने विज्ञान को भी जानने का, यानी गूगल पे खंगालने का प्रयास किया, लेकिन मुझे इस तरह की जानकारी नहीं मिली या मेरे सामने नहीं आई। तो मैं ये कह सकता हूं कि विज्ञान में शायद ऐसी कोई जानकारी नहीं है विज्ञान के पास। इसके अलावा ये भी मैंने पाया कि अगर सर्पिणी सर्पिणी का दंश अर्थात काटने का प्रभाव रात में ज्यादा होगा, अगर एक नागिन या सर्पिणी अगर काटेगी, और उसके काटने से जो दर्द या प्रभाव उसका रात में बहुत ज्यादा अगर असर होगा उसका, तो ये समझा जाना चाहिए कि वो एक सर्पिणी है। यानी कि हाँ, देखने में तो आप पहचान नहीं पाएंगे, हम और आपकी वो सांप स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, या स्त्रीलिंग में है या पुरुष लिंग में है, यानी कि सांप है या नागिन है। तो वो उसका जो असर अगर रात को बहुत ज्यादा चढ़ेगा, उसको परेशानी ज्यादा देगा पीड़ित को, तो ये समझ लो आप कि वो नागिन है। जबकि नर सर्प के काटने का प्रभाव दिन में बहुत ज्यादा होगा। सांप यानी कि दिन में अगर वो नर अगर है, तो वो दिन में ज्यादा उसका असर होगा, वो पीड़ित को उसको ज्यादा प्रभाव देगा। इसी प्रकार से किसी नपुंसक सर्प के काटने का प्रभाव शाम के समय सबसे ज्यादा होता है। अगर वो सांप नपुंसक है, तो शाम के टाइम उसके काटने का असर बहुत ज्यादा होगा। यानी कि इसी प्रकार से सांपों में लिंगों की पहचान की जाती है। ये तीनों ही लिंग इसमें आ जाते हैं, जैसे कि सर्पिणी हो गया, सर्प हो गया, और नपुंसक सांप हो गया। तो ये इसके लिंगों की पहचान है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, तो कश्यप ऋषि आगे बताते हैं कि अंगुष्ठ मात्र की दूरी से काटने वाला बालक सर्प होता है। यानी कि बालक सर्प छोटा है, वो तो पास आकर के डसेगा आपको। अंगुष्ठ यानी कि थोड़ा सा, जैसे इतना कुछ दूरी उसकी मान लीजिए आपकी, बहुत पास आकर के वो डसेगा आपको। तो वो अंगुष्ठ मात्र यानी कि वो छोटा सर्प हो गया। और 2 अंगुल से काटने वाला युवा सर्प, 2 अंगुल से यानी कि वो निडर होकर के पास आकर के काटेगा, तो वो युवा सर्प हो गया। और 2.5 अंगुल की दूरी से काटने वाले सर्प को हम वृद्ध मान सकते हैं, यानी कि वो 2.5 अंगुल की ज्यादा दूरी से वो काटेगा। जैसे कि वो खड़ा होके और अपने उससे काटे, या फिर पास आकर के काटेगा, इस तरीके से कुछ उसकी दूरी को हम नाप सकते हैं, तो वो वृद्ध कहलाएगा। तो इसकी भी एक पहचान है कि वो अगर जो वैद्य जो इलाज करेगा या जो मंत्र से इलाज करेगा, तो वो इसी आधार पर इलाज करता है कि आपको सर्प ने किस तरीके से काटा, कहाँ पर काटा, और वो काटने के बाद सर्प को आपने देखा तो वो क्या कर रहा था, तो वो भागा, कितना भागा, क्या किया। तो जैसे कि गांव में ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग, मैं अगर आपको बताऊं, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि जिस सांप ने मुझे काटा, मैंने उसको पकड़ के अपने पास रखा हुआ है, तो मैं लेके जाऊंगा डॉक्टर पास, ओझा पास, तो वो उसको देख करके वो जहर उतारेगा, या फिर उससे झाड़ फूक करेगा, या उससे मंत्र फूकेगा। तो वो इसीलिए होता है कि अगर, हालांकि सारे सांपों को पकड़ना सक्षम नहीं है, लेकिन कई लोग होते हैं तो वो उसको देखते हैं, फिर उसके बाद कि सांप ने काटा, अगर दिख गया वो, तो फिर उसको देखते हैं। और अगर नहीं दिखा सांप, तो उसकी पहचान फिर नहीं हो पाती है कि वो कैसा था, क्या था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर, या उसके काटने का स्टाइल, या फिर उसके दंश का जो तरीका है, या उसने दांत किस प्रकार से चुभाए हैं, तो वो उसके आधार पर भी इलाज होता है वहाँ पर। लेकिन आज क्योंकि ये इंजेक्शन बन गए हैं या इस तरीके से, तो वो विज्ञान ने जो हमारे उस प्राचीन विज्ञान को नष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन ये बहुत अच्छा विज्ञान, हम ये कह सकते हैं इसको, कि हमारा प्राचीन विज्ञान बहुत ज्यादा सक्षम भी था। तो
सर्पों के वर्ण के आधार पर इनके डसने और इसके प्रभाव को देखें तो ब्राह्मण सर्प के डसने से शरीर में दाह या जलन तथा मनोविकार, भूलने या आत्मविस्मृति वाली मूर्छा होती है और चेहरा सांवला पड़ने लगता है। जो ब्राह्मण वर्ग वाला सांप है उसके ये लक्षण है कि अगर वो डसेगा तो शरीर में दाह या जलन होने लगती है शरीर में, मनोविकार होने लगता है, मतलब कि वो भूलने की या आत्मविस्मृति या कुछ बड़बड़ाने की इस तरह की होती है, और चेहरा सांवला पड़ने लगता है। जिस प्रकार से एक ब्राह्मण समाज में किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार से ब्राह्मण वर्ण के सर्प द्वारा डसने से रोगी को बहुत ज्यादा हानि नहीं होती। यानी कि समय रहते अगर उसका इलाज हो जाए, झाड़ फूक हो जाए या वैद्य उसका या डॉक्टर उसका इलाज कर दे, तो उसको, हालांकि बिल्कुल ही लापरवाही अगर कर ली कि यार ब्राह्मण सांप ने डसा है तो मेरे को कुछ नहीं होगा, तो वो भी हानिकारक है। लेकिन ये एक बताया गया है कि किस प्रकार से इसके प्राकृतिक उपचार में अश्वगंधा, चिड़चिड़ा तथा शराब एवं म्योड़ी को गाय के घी में मिश्रित करके पिला दे और मालिश भी कर दे। इसी प्रकार से एक क्षत्रिय सर्प के डसने से, ये तो बताया उसका ब्राह्मण सर्प के बारे में, और इस प्रकार से क्षत्रिय सर्प के काटने से रोगी के शरीर में कंपन, कपकपी, मूर्छा यानी कि वो बेहोशी, मूर्छा होने लगती है और व्यक्ति अपनी सुध खोने लग जाता है। अगर क्षत्रिय वर्ण का सांप डसेगा तो, यानी ये ठीक ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि कोई शत्रु एक क्षत्रिय योद्धा को देखकर कांपने लग जाता है। यानी कि क्षत्रिय योद्धा जब सामने आएगा तो शत्रु उससे कांपने लग जाएगा और अपनी शक्ति को भी भूल जाएगा। वो बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर है। इसमें पीड़ित की आंखों की पुतलियों से ऊपर की ओर देखने लगता है। पीड़ित जो होता है वो पुतलियों से अपनी आंखों से ऊपर की तरफ देखने लगता है। और इसके प्राकृतिक उपचार के रूप में अगर हम बात करेंगे तो ये मदार की जड़, चिड़चिड़ा, प्रियंगू यानी मालकंगनी कोई पौधा है, प्रियंगू या कुछ है, इंद्रवारुणी को गाय के घी में मिलाकर पीड़ित को पिलाने और मालिश करने से तुरंत लाभ हो जाता है। ये इसके उपचार है। और अब आगे देखें कि वैश्य जाति का जो सर्प होता है उसके काटने से रोगी के मुख से लार टपकती है। ये उसकी पहचान है कि रोगी जिसको काटा है अगर वो वैद्य के पास जाएगा तो उसको उसके लक्षणों को देखकर वो बता देगा कि कौन से सांप ने इसको काटा है। तो ये ही उसकी पहचान है कि उसके मुख से लार टपकने लगेगी, वो अचेत हो जाएगा, यानी कि वो चेतना उसकी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो भयानक मूर्छा में जाने लगेगा, भयानक तरीके से वो मूर्छित हो जाएगा, स्वयं को भूलने लग जाएगा, वो अपने सुध बुध खो बैठेगा, भूलने लगेगा। और इसके प्राकृतिक उपचार में रोगी को मिश्रित अश्वगंधा, गुगलू के साथ शिरीष, जो पौधा मैंने आपको बताया, शिरीष फूल जो होता है एक फूल, लाल फूल वाला वो, और मदार, पलाश, श्वेत अपराजिता को गोमूत्र में मिलाकर पिलाया जाता है। इसी तरह से एक शूद्र वर्णीय सर्प के डसने पर, ये तो वर्ण व्यवस्था का तीसरा हुआ जो वैश्य जाति का था। और शूद्र की अगर बात करें तो शूद्र वर्णीय सर्प के डसने पर रोगी क्रोधित होने लगता है, क्रोध आता है, उसको गुस्सा आता है, कंपित होने लगता है, कांपने लगता है तथा शीत ज्वाराक्रांत यानी कि ठंड लगकर बुखार में पीड़ित होने लगता है। वो उसके अंगों में चुनचुनाहट होने लगती है। इससे प्राकृतिक उपचार में कमल, अब इसका जो उपचार वो यह है कि कमल लोध, कमल मधु, छोटे कमल का केसर, महुआ का रस, शहद और श्वेत अपराजिता के समान भाग को ठंडे जल में पीस करके पिला दे। और यदि रोगी को इससे जल्दी और आराम चाहिए हो तो उसकी आंखों में काजल की तरह लगा दें और उसके हाथ पैरों के तलुओं में इससे मालिश भी कर सकते हैं। ये इनके उपचार बताए गए हैं, जो एक साधारण सी जड़ी बूटियों से उपचार बताए गए। और कई लोग अगर ये सोचे कि ये तो मौसम के आधार पर मिलते हैं कुछ फल फूल या इस तरह की जड़ी बूटियां, तो मैं ये बता दूं कि गाँव में जो वैद्य या वो होते हैं वो लोग इनको स्टोर करके, संजो करके रखते हैं और उनकी जड़ी बूटियां तैयार करके, सुखा करके या जैसा भी उनका होता है अपना, वो उनको तैयार करके रखते हैं ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि मेडिकल स्टोर पर हम जाएं या हर्बल जड़ी बूटियां आजकल मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार से, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
अब अगर हम इनके भोजन की ये आदतों पर बात करते हैं कि इनकी भोजन व्यवस्था क्या है, भोजन का प्रकार क्या है, जैसे इन सर्पों की, तो भोजन की आदतों में अगर हम देखें तो सर्पों में भी ठीक उसी प्रकार से व्यवस्था होती है, या यानी कि उनकी उनकी अपनी लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर होती है। तो ब्राह्मण वर्ण का जो सर्प होता है वो पूर्वांध में, यानी कि पूर्वान्न में, यानी कि दिन के पहले भाग में, यानी कि दिन के पहले भाग में वो भोजन की व्यवस्था या तलाश में वो विचरण करने निकलता है। जो सांप दोपहर से पहले, यदि सुबह के टाइम मिले आपको या हमको कहीं इधर उधर, यानी कि जो सांप हमें सुबह से 10-11 बजे तक, 12 बजे तक जो सांप हमें देखने को मिले जंगलों में या प्राकृतिक तौर पर कहीं विचरण करता हुआ, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये ब्राह्मण वर्ण का सर्प है, और यानी कि दिन के पहले भाग में, तो वो भोजन की तलाश में विचरण करने के लिए निकलता है। और क्षत्रिय वर्ण का जो सर्प होता है वो मध्याह्न या दोपहर के समय में निकलता है, वो अपने भोजन की तलाश में दोपहर के समय में निकलता है। और इसी तरह से वैश्य सर्प जो होता है वो अपराह्न, यानी कि दोपहर के बाद के समय में निकलता है, संध्या होने से पहले। आप ये मानकर चल सकते हैं कि 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे से पहले और दोपहर के बाद, तो कुछ इस तरह का टाइम हम मान सकते हैं एक दोपहर के बाद के समय में। और शूद्र वर्ण का जो संध्या काल में, और जो शूद्र वर्ण का जो सर्प है वो संध्या काल में भोजन की तलाश में विचरण करने निकलता है, या संध्या काल में शाम होने के बाद या रात को इस तरीके से निकलता है। अगर हम पुराणों में और अन्य कई सनातन धर्मों के आधार पर देखें तो वर्ण के आधार पर आज भी मनुष्य जाति में भोजन की व्यवस्था ठीक इसी प्रकार से की गई है, क्योंकि ब्राह्मण भी सुबह ही जो भोजन करता है वही होता है, उसके बाद दिन में वो भोजन नहीं लेता या बहुत कम लेता है। इस प्रकार से जो क्षत्रिय होता है वो दिन में बहुत अधिक भोजन करता है या भोजन की तलाश में वो निकलता है। और अगर हम शूद्र वर्ण में देखें तो वो भी कुछ इसी प्रकार से होता है, या हम वैश्य में भी देखें तो वो उनकी भी वर्ण व्यवस्था कुछ इसी प्रकार से होती है। और हालांकि वर्तमान के युग में, विज्ञान के युग में, या हम आजकल की लाइफस्टाइल में देखें तो सारी, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध हो, या फिर वो ब्राह्मण हो, सबकी लाइफस्टाइल, सबका भोजन का तौर तरीका या फिर टाइम वगैरह सब कुछ बदल चुका है। इसलिए हम ये अगर हम कहें कि उसको देख करके अंदाजा लगाएं किसी व्यक्ति को कि वो किस वर्ण का है, तो वो आज के दौर समय में संभव नहीं है। सिर्फ उसकी, हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो वेद पुराण या वेद पाठी है, तो उसको हम देख करके ये बता सकते हैं, लेकिन बाकी को हम नहीं मान सकते या देख सकते, क्योंकि अब आजकल चाहे आप है, हमें कोई भी है, तो सबकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। लेकिन अगर सर्पों में अगर हम देखें तो उनकी लाइफ स्टाइल आज भी जस की तस चली आ रही, लगभग लगभग। अब भोजन में क्या क्या होता है ये भी हम देखें तो इन सर्पों का भोजन भी कुछ इसी प्रकार से होता है जैसे कि मानव का होता है। तो उसमें यह है कि ब्राह्मण सर्प का जो भोजन होता है वो पुष्प होता है, किंतु यदि उसे पुष्प भी न मिले तो वो वायु पर आश्रित होकर भी एक दिन या इससे भी लंबा समय गुजार सकता है। पुष्प यानी कि जो पेड़ पौधों के फूल होते हैं ज्यादातर वो 99% वो उन्हीं पर आश्रित होता है और उन्हीं को खाता है या उसी का रस लेकर के वो जिंदा रहता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है तो शाकाहारी एक तरह से हम कह सकते हैं। हालांकि शाकाहारी तो उसमें नहीं मान सकते हम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण जिस प्रकार से शुद्ध शाकाहारी होता है वर्ण व्यवस्था के आधार पर, उसी प्रकार से ये सर्प भी ब्राह्मण है वर्ण व्यवस्था में, और उसका भोजन भी कुछ इसी प्रकार का है और उसका भोजन का समय भी इसी प्रकार का है और वो निकलता भी उसी प्रकार से है। तो किंतु यदि उसे पुष्प न मिले तो वो वायु पर भी आश्रित, यानी उसे भोजन नहीं मिला तो वो भूखे पेट भी रह सकता है। जैसे ब्राह्मण है कि यदि उसे भोजन नहीं मिला तो वो भूखा भी रह लेगा, लेकिन वो गलत काम नहीं करेगा या असमय वो भोजन नहीं करेगा। और ब्राह्मण और किंतु यदि पुष्प भी न मिले तो वो वायु पर आश्रित रहता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय सर्प का मुख्य भोजन मूषक होता है, मूषक यानी कि चूहा होता है, और वैश्य सर्पों का मुख्य और प्रमुख भोजन मंडूक होता है अर्थात मेंढक होता है। यानी कि चूहा जो होता है वो बहुत फुर्तीला या तेज होता है। तो जो क्षत्रिय वर्ण का जो होता है वो उसको मतलब उसके पीछे भागने का प्रयास करता है, जोर लगाने का, दम लगाने का, और शिकार को करने का प्रयास करता है। मतलब आसानी से अगर जो मिल जाए जैसे मेंढक वगैरह उसका शिकार नहीं करता है वो। जैसे क्षत्रिय है तो वो उसको युद्ध पसंद है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो युद्ध करने का प्रयास करता है भोजन के लिए। और वर्ण व्यवस्था में अगर हम देखें कि जो
वैश्य होता है वो बहुत आलसी टाइप का कह लो या आलसी किस्म का, तो वो मेंढक उसको आसानी से मिल जाते हैं। और वो मेंढक कहाँ मिलते हैं, वो उसी आधार पर वो उसको वहां जाकर के सर्च करता है, तलाश करता है। और अगर हम जो शूद्र वर्ण का है तो हम देखें उसको, तो वो शूद्र वर्ण का उसकी खासियत ये है कि वो सर्वभक्षी होता है, यानी कि उसको मेंढक मिल जाए, चूहा मिल जाए, फूल मिल जाए, पत्ती मिल जाए या अन्य जो भी कीट पतंगे मिल जाए तो वो उनको खा करके अपना पेट भरने का प्रयास करता है। यानी कि वो शूद्र वर्ण का जो व्यक्ति भी होता है, या फिर वो हम इसमें ये देखें तो यहाँ पर भी यही चीज इसका हमें साफ तौर पर मिलता है। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये सब भविष्य पुराण में जो लिखा है, मैं उसी को 100% बता रहा हूँ। और बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिली मुझे ये, और हैरान करने वाली। तो अगर कोई सर्प किसी मनुष्य को डसता है तो उससे भी इन वर्णों की पहचान होती है। जैसे कि ब्राह्मण सर्प अपने शत्रु को डसने से अपने सामने से डसता है। एक ब्राह्मण वर्ण का जो सर्प है वो सामने आकर के डसता है, यानी कि वो पीठ पीछे वार नहीं करता। क्षत्रिय सर्प दाहिने से डसता है, यानी दाहिनी तरफ से आकर के आपको डसेगा और आप पर वार करेगा। वैश्य सर्प बाएं से डसता है, बाई दिशा में आकर के आपको डसेगा। तो वो जैसे इलाज करने वाले लोग होते हैं वो ये भी देखते हैं कि सर्प ने उसको किस तरफ काटा है या किस तरफ। और कोई खास वजह होगी तो हो सकता है कि वो कहीं भी डस ले, लेकिन अगर वो चोट पहुंचा रहा है आपको तो वो प्रयास करेगा कि जिसका जो वर्ण है उसी आधार पर वो डसेगा। जैसे कि एक क्षत्रिय है तो वो दाहिनी तरफ डसेगा, और वैश्य है तो वो बाई तरफ डसेगा। और यदि कोई सर्प काम से यानी कि कामोत्तेजना से पीड़ित होता है तो वो असमय भी डस सकता है। और अगर कोई काम उत्तेजना से पीड़ित है कोई सर्प तो वो किसी भी समय किसी भी स्थान पर आपको डस सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगर बात करें इनके निवास स्थान की, तो इनके निवास और भोजन से इनको पहचाना जाता है। इनकी पहचान ये एक तो डसने की या भोजन की हो गई। अब इनके निवास स्थान के आधार पर भी इनको पहचाना जाता है। जैसे कि ब्राह्मण सर्प की गंध फूलों जैसी होती है, जो ब्राह्मण सर्प होगा उसकी गंध जो है फूलों जैसी आएगी। और क्योंकि वो सात्विक आहार लेना ज्यादा पसंद करता है, इसी प्रकार से चंदन सी गंध क्षत्रिय सर्पों की होती है। क्षत्रिय सर्प के अंदर से गंध आती है वो चंदन की तरह खुशबू वाली होती है, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो हमेशा साफ स्वच्छ रहता है और वो चंदन सी खुशबू देने का प्रयास करता है, चंदन का बहुत अधिक इस्तेमाल करता है वर्ण व्यवस्था में मनुष्य भी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीज होती है। और क्योंकि क्षत्रिय की पहचान भी यही होती है इसलिए उसमें ऐसी गंध आती है। और वैश्य सर्पों की गंध जो है घृत अर्थात घी जैसी होती है, क्योंकि वैश्य सर्प भी जो है वो घी, वैश्य जो मनुष्य होते हैं वो घी ज्यादा खाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से सर्पों में यहाँ पर जो है वो उनकी गंध भी घी जैसी होती है। और शूद्र सर्पों की गंध मत्स्य के समान होती है, क्योंकि शूद्र वर्ण में व्यक्ति जो है वो हर प्रकार का वो मांस मदिरा या इस तरह का वो खाना लेने की कोशिश करता है खाने की, तो उसमें तरह तरह की गंध आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर मत्स्य जैसे मछली की गंध जैसी आने लगती है उसके शरीर से यहाँ पर। तो ये पहचान है उनकी कि सर्पों की गंध के आधार पर उसको पहचाना जा सकता है। और अगर हम सर्पों की पहचान इनके निवास के आधार पर भी करें तो जैसे ब्राह्मण सर्प को हमेशा बावली, नदी या कुएं अर्थात कुएं, तालाब या पहाड़ी झरने और गांव के आसपास के रास्तों पर या चौराहों के आसपास देख सकते हैं। जो सांप या जो सर्प हमको कुएं के आसपास, बावड़ी, नदी, तालाब और पहाड़ी जैसे पहाड़ी झरने या गांव के ग्राम्य मार्ग, गांव के मार्गों के आसपास यानी कि गांव के रास्तों के आसपास और चौराहों के आसपास जो देखने को मिलते हैं वो ब्राह्मण वर्ण का कहलाता है सर्प। क्योंकि इन स्थानों पर उसको सात्विक भोजन मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा हरियाली या पानी वानी ज़्यादा होता है और वहाँ पर इनको फूल पौधे भी ज़्यादा मिल जाते हैं, या फिर खेतों में भी इनको होते हैं तो फूल पौधे वो मिल जाते हैं उनको, तो इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन क्षत्रिय सर्पों को हम हमेशा बाग बगीचों में या स्वच्छ नगर या गांव के आसपास या किसी भी स्वच्छ नगर के प्रवेश द्वारों और तालाबों आदि में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चूहे वगैरह ज़्यादा होते हैं। और गांव के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं कई बार, तो क्योंकि क्षत्रिय सर्पों का भोजन इन्हीं हिस्सों में सबसे अधिक पाया जाता है। क्षत्रिय सर्पों का जो भोजन है वो ऐसे ही स्थानों पर ज्यादा मिलता है।
इस प्रकार से वैश्य सर्प के निवास को भी अगर हम देखें तो वो शमशान की राख, शमशान घाट के आसपास, जहाँ पर उनको मेंढक वगैरह ज्यादा मिलते हैं, राख राख खाने को मिलती है, पलाल पलाल या धान का जो घास होता है वो, सूखा भाग, या गौशालाओं के आसपास और वृक्षों पर देखा जा सकता है इनको, क्योंकि वहां पर मेंढक वगैरह ज्यादा भी होते हैं और उनका भोजन अन्य प्रकार का भी जो होता है वो भी उनको इन्हीं स्थानों पर मिलता है। और शूद्र वर्ण का जो सर्प होता है उसको गंदे स्थानों और निर्जन वनों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ तरह तरह के कीट पतंगे वगैरह सब कुछ मिलता है। शून्य ग्रह यानी कि खाली घरों में जो सांप कई बार बैठे हुए मिल जाते हैं, जैसे वीडियोस कई बार देखते हैं हम कि जो घर खाली पड़ा है, या कोठियां या बंगले पुराने या हवेलियां या इस तरह के पड़े, तो वो खाली जो पड़े रहते हैं कई सालों से या कुछ, तो वहां पर वो जैसे डर का माहौल होता है और हम डरते हैं कि सांप बिच्छू होंगे वहां पर, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ये वर्ण की पहचान है कि खाली घरों खंडरों में इनको शूद्र सर्पों को देखा जा सकता है। और जैसे कि वर्ण के आधार पर हम मनुष्यों को भी देखते हैं, उसी प्रकार से ये भी है। और इसी प्रकार से सर्पों के डसने के प्रकार, उससे होने वाले घाव तथा उन विष के लक्षणों के आधार पर भी इन सर्पों की पहचान की जाती है। और प्राचीन काल से लेकर आज तक वे हमारे परंपरागत प्राणी ग्रामीण वैद्यों के द्वारा पीड़ितों का सफल उपचार भी किया जाता है। इसी के आधार पर इनका उपचार भी किया जाता है। और इनके दंश के उपचार कुछ ऐसे भी हैं जो पुराणों में उल्लेख किए गए, जिनको आज हम अंधविश्वास और अज्ञानता मानते हैं। लेकिन आज का हमारा तथाकथित पढ़ा लिखा समाज भले ही स्वयं के जीवन को विज्ञान के हवाले कर चुका हो, फिर भी हमें अपने पुराणों को आधार बना करके ही लाइफ स्टाइल या जीवन शैली को अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने प्राचीन समाज से, प्राचीन सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहें और वर्तमान के विज्ञान को भी हम जीते रहें। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।